हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें 3-4 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। और उसमें थोड़ा सा भाई साहब का जो सानू भाई का व्लॉग है वो भी कवर कर देते हैं। तो भाई सानू भाई के व्लॉग में आपको पता ही है ज़्यादा कुछ मटेरियल होता नहीं है। सानू भाई इन मामले में बहुत क्लियर हैं, वो बच्चों को यूज़ नहीं कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट के लिए। वो तो अपनी माँ को भी यूज़ नहीं करते। सोचो, माँ तो उनके घर में आती है खाना देने, खीरा देने, सब्जी देने, चाहे तो जब मर्जी माँ आए तो शूट कर ले, लेकिन नहीं, वो नहीं करते। इनफैक्ट इफ्तारी के टाइम पे भी ना बिल्कुल 1-2 सेकंड का, 3-4 सेकंड का ही लिटरली वो एक कैमरा से दिखा देते हैं कि सब लोग बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया हाँ जी कैसा लगा, रिएक्शन दो, एक एक पकौड़े का रिएक्शन, एक एक समोसे का रिएक्शन, एक एक शरबत का रिएक्शन। अगर रिएक्शन वगैरह भी लेना होता है ना थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कवर करते। लेकिन मोस्टली बच्चे पे फोकस करते हैं अपने। अब जो ये कंटेंट था इनका मेन, वो ये था कि ये रेहान को बाइक दिलाने लेके आए हैं, विच इज गुड एक्चुअली। क्योंकि देखो, पहली बात ये कह सकते हो बहुत सारे लोग कि एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी दिलाने की क्या जरूरत थी, रिजल्ट के बाद दिला सकते थे। फेयर एनफ, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने दिलाया भी है पहले भी, तो ये एक तरीके से वो ध्यान ही तो रख रहे हैं। क्योंकि अगर इतना बड़ा बच्चा है, उसको अगर बाइक चलानी नहीं आती या पर्सनल कोई ऐसा टू व्हीलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा। क्योंकि सारे बच्चों को आज के टाइम पे टू व्हीलर चलाना आता ही है। और जो ऐसे सिटीज वगैरह में रहते हैं, कोई ना कोई बाइक वाइक कुछ ना कुछ होता ही है मोस्टली बच्चों के पास। तो इन्होंने ये काम सही किया कि चलो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसको दिला दिया। और वैसे भी उसने बोला कि एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, 2-4 दिन में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये देखो ना, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे वो अपनी दासी बना के रखती है, नीचे जमीन पे बिठा के रखती है कि तू मेरे लिए खाना बना के ला, मैं महारानी बन के ऊपर बैठूंगी और रिजा नीचे बैठेगी। और कंटेंट के नाम पे पूरे दिन सुबह शाम उसको शूट कर रही है। यहाँ पे जनाब ना, रेहान को कंटेंट के नाम पे शूट नहीं करते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती उसको दिखा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ब्लॉग में ही कहा कि चलो भाई तुम्हें बाइक दिला दी, अब तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम अंकित के साथ घर जाओ और पढ़ाई करो। और अभी मुझे लगता है कि शायद ये रिजल्ट इसका थोड़ा सा बेटर आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि 90s में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट से तो बेटर ही होगा। और जनाब शायद शो भी कर दे अगर ज्यादा अच्छा आ गया तो। और दूसरी बात, जो रिजा के लिए इतना सब कैंपेन चल रहा था, आज जनाब का ब्लॉग देखा, कोई रिजा के बारे में बात नहीं कर रहा है, सब नॉर्मल बातें कर रहे हैं। जनाब ने भी एक क्वेश्चन फेंक दिया, अच्छा जी हम सोफा अपना चेंज करने वाले हैं, टील कलर का ले या ग्रीन कलर का ले, कारपेट जैसा ले या वैसा ले, आप बताना। जनाब भी मतलब सबा इब्राहिम की राह पे चल पड़े। उन्हें लग गया कि मेरे देखने वाले तो सब बेवकूफ़ ही हैं और उन्हें फ़र्क पड़ता नहीं कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन फेंको, पब्लिक पागल हो जाएगी। पब्लिक वही पागल हो गए, ग्रीन लो, टील लो, टील लो, ग्रीन लो, और यही कर रहे हैं। अरे भाई, तुम असली मुद्दे की बात करो ना, जो तुम्हें दिख रहा है उसके बारे में बात करो। एक दिन इतना हंगामा मचाया कि रिजा की लाइफ मैटर करती है, ये और वो, अगले दिन सब भूल गए। तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है। आई होप की हो, आई विश की हो, लेकिन चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ज्यादा फिर से पब्लिक थोड़ी भड़केगी, ये 4 दिन ब्लॉग में कम दिखा देंगे और उसके बाद घूम फिर के वही होने वाला है। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा। इसका बेस्ट सोल्यूशन तो है कि रिजा को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के कुछ कर नहीं रही है। या रिजा को कोई हॉस्टल में भेज दिया जाए। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग अपना सजेस्ट करना, क्या 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 सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो मोस्टली लोगों ने यही कहा था, कई लोगों ने ये कहा कि बेस्ट तो ये होगा कि उसके पापा वापस आए और वो अपने परिवार को संभाले। ये तो बेस्ट होगा ही होगा, लेकिन अगेन वो भी नहीं होने वाला। क्योंकि पिताजी को अगर परवाह होती ना, तो यहाँ तक नौबत आती ही नहीं। ये बहुत पहले ही दिख गया था कि बच्चों का क्या हाल हो रहा है। इनके पिताजी 1 महीना इनके घर में रुके थे खुद। जब ये बहुत सारी भीड़ आई हुई थी ना, जब ये ट्रेन के डब्बे में 10-12 लोग रहते थे, जब पिताजी को एक्चुअली मोहदा जाना था और जाना चाहिए था, क्योंकि उनके एक पेरेंट की डेथ हो गई थी पीछे से, और इसलिए वो आए थे। लेकिन वो यहाँ पे 1 महीना पड़े रहे थे, उसके बाद गए थे वहां पे। और तो सोचो कि पिताजी ने डायरेक्ट देखा होगा कि मेरे बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी बीवी के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मोहदा में इतना उन्होंने 2 मंजिला घर बनवा लिया, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट हाउस व्हेन नोबडी इज लिविंग ओवर देयर। और कोई फ्यूचर में भी नहीं जाने वाला। इनको क्या लग रहा है कि वहां पे रेहान जाके सेटल होने वाला है? घर बनाया किस लिए, मुझे तो यही आज तक समझ नहीं आ रहा है। सच सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन्होंने घर को एक्सटेंड क्यों किया, रेनोवेट क्यों किया। रेहान के लिए नहीं रहने वाला, रिजा रहेगी वहां पे, वो भी नहीं रहने वाली। बेटी खाला तो पहले ही आधे टाइम यहाँ रहती थी, आधे टाइम वहां। और बेटी खाला को कितना स्पेस चाहिए? बेटी खाला को कौन सा मतलब, जब पैसे भी नहीं है। अगर पैसे आ गया तो ठीक है, समझ आ रहा है,
रेनोवेट करो अच्छे से तुम। लेकिन जब पैसे भी नहीं है, प्लस्तर का पैसे नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, उधार लेके गुजारा चल रहा है, तो घर रेनोवेट करने की क्या ज़रूरत थी? और अब तो बेटी खाला परमानेंटली यहाँ रहने वाली है क्योंकि इन्हें परमानेंट नौकर चाहिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट जो सिर्फ सुन रहे हो, स्क्रीनशॉट देखो, इसमें सबा का चेहरा कितना मतलब साफ सुथरा चमकदार लग रहा है, और हेल्दी तो मोटी तो थी ये, लेकिन फिर भी चेहरे पे वो कनिंगनेस इतनी ज्यादा नहीं दिख रही ये। और अब हाल देखो अब इसका क्या हो गया है। खैर, तो इस चीज का कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता नहीं कुछ होने भी वाला है। बेस्ट तो ये होगा कि जनाब को ना अपनी अम्मी को अपने साथ रखना चाहिए, और नीचे वाला घर को या तो रेंट वेंट पे डाल देना चाहिए, और बेटी खाला को बोलना चाहिए कि भैया अब अपने मौदा जाओ वापस रिजा को लेके, और रेहान को अगर वो अपने साथ रख सकते तो रख लें, या फिर हॉस्टल वगैरह में डाल सकते हैं, या फिर जनाब को ना किसी अंधेरी साइड या किसी बेटर जगह रिलोकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे ना तो ये तो मतलब पीछे ही पड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ करके हरकतें। और अम्मी को साथ रखना चाहिए। दूसरी बात, ये नाजा खाला, अभी देखो नाजा खाला आने वाली है। नाजा खाला जैसे ही रेहान के एग्जाम्स खत्म होंगे, नाजा खाला पहुंच जाएंगी, धमक जाएंगी यहाँ पे। एक और चीज, अब नाजा खाला वहां पे रहती हैं, उनकी बेटी सारा, वो छोटी बच्ची नहीं है, 12th में है, सबको पता होता है सोशल मीडिया क्या है, और जब घर के लोग ब्लॉग बना रहे हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो वहां जाके उनके कमेंट्स तो पढ़ती ही होगी सारा। और सारा अपनी माँ से डिस्कस नहीं करती होगी कि मम्मी देखो सब लोग कह रहे हैं नौकर बना रखा है, नौकर बना रखा है, वो ऐसी है वैसी है, मतलब ये पैसे नहीं देती उनको, और उनका हक मार लिया, 3-3 4-4 प्रॉपर्टीज बना ली। क्योंकि ये सब कमेंट्स अब लिखने लगे हैं लोग, पहले बहुत कम लिखते थे, मतलब 5-10% बेयरली लिखते होंगे। अब आज का इसका कमेंट सेक्शन देख लो, सबने यही लिख रखा है कि सास गई एनर्जी आ गई है, सास गई है तो घूमने फिरने चल पड़ी है, सास गई तो इतनी एक्टिव हो गई है। वो तो चलो ठीक है, लेकिन रिजा रेहान के बारे में भी लोग बहुत लिखते हैं कि इनको उनका हक दो, इनको फ्लैट दो, इनको नौकर की तरह यूज करते हो। और अगर वो सबा इब्राहिम के ऊपर सर्च करेगी तो कहीं ना कहीं पॉडकास्टर के पॉडकास्ट भी आ जाएंगे। अगर उन्हें इंटरेस्ट होगा तो शायद वो एक आध देख भी लेगी, अगर 2-4 भी इन्होंने देख लिए ना तो इन्हें रियलिटी और ज्यादा समझ आने लगेगी। तो क्या वो अपनी माँ से बात नहीं करती होगी कि मम्मी देखो ऐसे सब लोग कह रहे हैं, देखो हमारे बारे में बोलते हैं कि नाजा आ जाती है, सामान ले जाते हैं फ्री का, भोपाली आ जाती है फ्री का माल बटोरने, तो शर्म आती होगी ना उन्हें। और उनके स्कूल के फ्रेंड्स भी देखते होंगे। तो अगर मैं सोचूं या आप लोग सोचें कि बेटी खाला अनपढ़ हैं, उन्हें नहीं पढ़ना आता कमेंट्स, और उनके बच्चे उनसे ज्यादा बात नहीं करते, या फिर उन्हें खुद ऑकवर्ड लगेगा ये बताने में कि माँ हमारे बारे में ये सब लिखा जा रहा है। हो सकता है रेहान इतना क्लोज नहीं हो अपनी माँ के, और रिजा थोड़ी मंदबुद्धि है, ब्रेन वॉश्ड है, और उसे लगता होगा मेरी माँ तो एकदम लो कैटेगरी की इंसान है, हम तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं, हम सबा अपी की सालू अपी की गुलामी करते हैं, लेकिन तभी भी हम हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो हाँ मैं अपनी माँ से क्यों बात करूं। हो सकता है कि डिस्टेंस हो। लेकिन नाजा खाला के साथ सारा तो खूब बातें करती होगी कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे हैं, मम्मी देखो ये हो रहा है, करती होगी आराम से, क्योंकि दे आर क्लोज टू ईच अदर। और नाजा खाला बेटी खाला से फोन पे बात करती होंगी, तो नाजा खाला ने क्या आज तक बेटी खाला को बताया नहीं होगा कि तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या लिखते हैं। तो किसी ने ये कहा था कि आ, बेटी खाला अनपढ़ हैं, उन्हें पढ़ना नहीं आता होगा कमेंट्स, बच्चे पता नहीं कितनी बात करते होंगे नहीं करते होंगे। तो नेहा फैजी टाइप लोग जो इनके रिश्तेदार हैं, और उनको किसी ना किसी तरीके से इनके खालू को बताना चाहिए कि ये चल रहा है। तो नंबर 1 खालू तो भाई पता ही होगा, खालू इतना देख के गए हैं, खालू को ये आज पैदा हुए हैं क्या, खालू को नहीं समझ आ रहा क्या, खालू तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो खालू ऐसा नहीं है कि he is not aware about their situation, he is fully aware, only thing is he is ignoring everything। तो खालू को बताने के लिए नेहा फैजी की जरूरत नहीं है, खालू तक तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे ही पहुंच जाएगी, नाजा खाला बता दे, कोई भी बता दे, आमिर जहांगीर वगैरह को भी बता दे अगर वो बात करते होते हैं तो। लेकिन ये नहीं है। मैं ये कल ही सोच रही थी कि नाजा खाला और बेटी खाला आपस में बातें करते होंगे, खूब चुगली करते होंगे इन लोगों की, तो बेटी खाला नाजा खाला ये सब बात कर लेते होंगे कि देखो हमें किस तरीके से यूज करा जा रहा है। अब नाजा खाला आएंगी और मुझे ये देखना है कि नाजा खाला कितने दिन टिकती हैं, और नाजा खाला का बिहेवियर डिफरेंट होता है इस बार या नहीं, क्योंकि विद इन 1 ईयर काफी चीजें बदली हैं। पहले लोग इतनी आवाज नहीं उठाते थे, पहले लोग इतनी चीजें उनके बारे में अगेंस्ट नहीं लिखते थे, और अब बहुत खुल के आए हैं लोग, सब लोग। तो नाजा खाला को पता तो चल ही गया है कि मेरी बेटी के बारे में भी यही बोलेंगे, हमारे बारे में भी लिखते हैं, हम सामान फ्री का ले जाते हैं, जबरदस्ती हंसते रहते हैं, जबरदस्ती चापलूसी करते हैं लोगों की। तो अब मुझे रिएक्शन देखना है कि नाजा खाला एज इट इज बिहेव करती है जैसे वो पहले करती थी, या
डिफरेंट उनका बिहेवियर हो गया और वो कम दिन के लिए आई हैं और फटाफट चली गई हैं। या फिर अगर नाज़ा खाला के हस्बैंड सही में स्ट्रिक्ट है ना, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उन्होंने ये स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है कि मेरी बेटी को नहीं दिखाएं ब्लॉग में, अगर तुम्हें मुंबई जाना भी है तो। एंड इफ ही इज एबल टू टेक दिस स्टेप, आई विल रियली अप्रिशिएट हिम फॉर टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज डॉटर। और आप जो सिर्फ सुन रहे हैं, अगेन देखो स्क्रीनशॉट में, ये 1.5-2 साल पुरानी पिक्चर है, 1.5 साल इनफैक्ट, ये तब की है जब ये पापा जी का बर्थडे बनाने गए थे। और इसमें देखो कंडीशन रिजा की थोड़ी ठीक है, और अब देखो रिजा कितनी ज्यादा ओवरवेट हो चुकी है। और इसका श्रेय किसको जाता है? एकमात्र भालू अप्पी को, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे दिन बैठा के वो चिकन मटन बनाते हैं और हेल्थ बिगाड़ते हैं, रात को सोने नहीं देते टाइम पे, उल्टा सीधा खिलाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये तो ये खाती है, इसको ये पसंद है, ये तो खाती ही नहीं। भाई तुम्हारे सुपरविजन में थी, घर का बच्चा अगर कोई गलत चीज खा रहा है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ना, कि तुम ये गलत खा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ बिगड़ सकती है। चाहे वो प्यार से समझाए, चाहे वो डांट के समझाएं, बच्चों को हेल्दी खिलाते हैं और उनको एक एक्टिविटी में डालते हैं ताकि वो अच्छे से फिट रहे। लेकिन यहाँ तो नेग्लिजेंस पे चल रही थी ना इनकी दुनिया, इनकी जो इनका जहान है ना, वो पूरा नेग्लिजेंस पे चल रहा है। इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो सेम चीज सारा को ये समझ तो आ गया होगा कि हमसे पैसा कमा रहे हैं और खुद पैसा बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें सिर्फ उतरन दे रहे हैं और हमें सिर्फ फ्री का सामान दे रहे हैं, और हमें दिखा दिखा के और ज्यादा कमा रहे हैं। और जैसा मैंने एक बार और भी कहा था कि कई लोग अभी भी लिखते हैं कि सारा कब आ रही है, तो लोग दे वांट टू सी हर एंड शी इज प्रिटी एंड शी इज यंग गर्ल, तो उसको इस तरह से एक्सपोज करना गलत है। और ये तो इसको तो ये सभा तो इतनी बेशरम है ना, लड़कियां सो रही होती हैं चटाइयां बिछा के, वहां सीधा कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, अरे तुम सो रहे हो। कितनी बार इसने रिजा को सोते हो टेढ़े मेढ़े तरीके से पड़े हुए दिखाया है। तो रिजा के पेरेंट्स के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने बच्चे को संभाल ही नहीं सकते हैं, दोनों बच्चों को उन्होंने तो गिव अप कर रखा है। लेकिन सारा के पेरेंट्स से मुझे थोड़ी सी होप है कि भैया अपनी बच्चे को संभाल लेना और यहाँ मत भेजना, और फ्री का कंटेंट मत बनने देना किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और मेहर के साथ तो आपको पता ही है उन्होंने क्या किया, मेहर की सारी जिंदगी एक्सपोज कर दी, खूब कंटेंट उठा लिया और उसके बाद उसको भूल गए हैं। जब वह मौदा जाती है तो मेहर के लिए फालतू का जो एक्स्ट्रा स्टेशनरी का बचा कुचा सामान है रिजा का, वो उठा के एक बैग बना के दे देती है और फिर से वो भी शूट करती है कि भाई तुम आए हो, तुम्हें शूट करेंगे, तुम बैठे रहो मेरे सालू अप्पी के साथ बैठ के पूरे टाइम, जब तक मैं घूम फिर के क्रिकेट खेल के ना आ जाऊं तब तक तुम यहाँ बेडरूम में पसरे रहो और काला दुपट्टा डाल के गर्मी में सर्दी में जैसे भी हो यहाँ बैठे रहो, भूखे प्यासे, कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। जब हम कहीं इधर उधर जाएंगे तो उनका पर्स उठा के चलते रहो। तो ये सब तो यूज कर ही रही है। तो ये हो गया मेरा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक था, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझे काफी टाइम से बार बार ये बोल रही हैं, एंड इनका नाम है आशा कश्यप, और रेगुलर व्यूअर है, रेगुलर कमेंट करती हैं, मुझे दिख जाता है। और कई सारे लोग हैं जिनकी फोटो बनी होती है स्पेशली, उनसे मुझे मुझे पता चल जाता है, वो अक्सर कमेंट करते हैं। तो कई बार तो मैं वेट भी करती हूँ, अरे इनका नहीं आया तो ये मुझे कई बार कह रही हैं कि आप अपनी रीच बढ़ाएं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपने वीडियोस अपलोड करें या शॉर्ट्स अपलोड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें कि कितने हिपोक्रेट्स हैं और ये एक्सपोज हो सके। तो मेरा आंसर सिर्फ ये है कि मैं इसलिए नहीं करना चाहती, कि आपको बहुत वियर्ड लगेगा रीज़न, कि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं इनके ऊपर ऐसे रोस्टिंग करती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, मतलब जो मेरे इस घर में रहते हैं, जो फैमिली मेरी इस घर में मेरे साथ रहती है, उनको पता है सबको। बहुत सारे लोग नहीं रहते ऑब्वियसली इस घर में मेरे साथ, लेकिन मैं इस घर के अलावा किसी को भी नहीं पता, मेरे ब्रदर को नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, और कोई भी रिलेटिव को नहीं पता, किसी भी फ्रेंड को नहीं पता। और मैं बताना भी नहीं चाहती। कई बार तो मुझे लगता है कि अगर बाय चांस कोई इधर उधर से वीडियो चला गया, जैसे होता है ना सजेस्टेड वीडियोस में आ गया और उन्होंने देख लिया, तो कहीं वो पहचान ना जाए कि ये मैं तो नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले, और उसका रीजन ये है कि आई वोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट। अगर मैं दीपिका और शोएब को देख रही होती, उनके ऊपर रोस्टिंग कर रही होती, तो आई इट वुड हैव बीन फाइन, और किसी और पे कर रही होती, कुछ और कंटेंट पे कर रही होती, तो मे बी ठीक होता। लेकिन सबा इब्राहिम, मतलब इतना गवार इंसान, इतना जाहिल इंसान, मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव सोचेंगे कि भाई तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं मिला था क्या, मतलब व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाई आर यू इवन वॉचिंग हर। तो जैसे जजमेंटल होते हैं लोग, तो मतलब मैं, मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा कि मैं 5 साल से इस औरत को देख रही हूँ। तो यू नो व्हाट आई मीन।
मतलब मेरा लेवल गिर जाएगा। मैं किसी को बता भी नहीं पाऊँगी कि मैं इस औरत को 5 साल से झेल रही हूँ और रोज़ देखती हूँ, उसको रोस्ट भी करती हूँ। तो सोचेंगे कि भई तुम्हें रोस्ट करना है, कुछ करना है तो किसी ढंग के इंसान को ही कर लो ना, कुछ अच्छी चीज़ पे कर लो। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था और मैंने एक मूवी का भी रोस्ट किया था और मैंने 2-4 चीज़ें बीच में और भी की थी। मतलब इसी चैनल पे ही हैं वो। तो लेकिन ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इन्हीं को देखने वाले हैं मोस्टली। क्योंकि यहीं से मैंने स्टार्ट किया था और मेरा रीज़न भी यही था चैनल खोलने का। 1 डेढ़ साल पहले मतलब मैं देखती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये इनको दिखा के पैसा कमा रही है और इनको कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ़ यही प्रॉब्लम थी मुझे कि पैसा तो चलो कमा लो, इनको तो दे दो साथ में। फिर जो मर्ज़ी करो, एक से अजीब-अजीब बढ़कर एक अजीब-अजीब टाइप के लोग हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं, पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। एक राजा जी था अजीब-सा आदमी, तो वो लोग बना रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं। मैंने 1-2-4 वीडियोज़ ही देखे थे, ज़्यादा नहीं देखे। तो ठीक है भाई, सबके लिए फेयर है, ये प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है सबके लिए, जो मर्ज़ी करो। लेकिन तुम गरीब लोगों को दिखा के खुद रईस बन गए और उनको वो गरीब के गरीब रह गए और गरीब के गरीब रह भी गए, प्लस उनको नौकरों के से ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने घर में और उनको ओ बट जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो लाइफ़ में, ना पढ़ने दे रहे हो, ना अपना यूट्यूब चैनल खोलने दे रहे हो, ना उनके हाथ में कोई पैसा दे रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था मुझे। इसलिए मैंने चैनल खोला था और मुझे ये नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं इतने लंबे टाइम तक चलाऊँगी। मेरा सिर्फ़ ये पर्पज़ था, मैं बनाऊँगी 2-4 महीने और बहुत कुछ लोग शायद देख लें और शायद उनके वर्ड ऑफ माउथ से बात स्प्रेड हो, शायद कुछ लोग जाके कमेंट कर दें। मैंने सबा इब्राहिम के ब्लॉग पे या शोएब पे मुझे लगता नहीं मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई कमेंट किया हो। तो मेरा रीज़न सिर्फ़ यही था, अवेयरनेस फैलाना। और मेरा रीज़न बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे ना डालने का सिर्फ़ यही है, आई डू नॉट वांट एनीबॉडी टू कम टू नो दैट आई एम मेकिंग पॉडकास्ट ऑन देम। और इट्स नॉट अबाउट टाइम एंड एफर्ट। जब मैं इतना 2 घंटे का टाइम लगा के, 2.5 घंटे का टाइम लगा के इसके ऊपर बनाती हूँ पॉडकास्ट, तो 10-15 मिनट की और बात है, किसी भी चैनल पे मैं डाल सकती हूँ एंड आई कैन मेक मोर मनी एक्चुअली इफ आई डू दैट, बट आई डोंट वांट टू। आई सीरियसली डोंट वांट टू। एंड जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे नहीं लगता मेरे रिश्तेदार में से या मेरे फ्रेंड सर्कल में से कोई भी सबा इब्राहिम को दिखता होगा। दीपिका कक्कर को थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत क्या जानते ही होंगे और मास्टर शेफ वगैरह में आजकल अगर रेलेवेंट होती है ये थोड़ी बहुत, तो उसको जानते होंगे। लेकिन ब्लॉग्स देखते होंगे रेगुलरली, आई हाइली डाउट अबाउट इट। और सबा इब्राहिम का तो मुझे नहीं लगता कोई भी झेल पाता होगा, कोई भी। तो यही मेरा रीज़न है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न है और कुछ नहीं। तो अब हो सकता है आप समझ जाएँ। तो प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट मत करना कि मैं किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे डालूँ। अगर मैंने इससे मूव ऑन कर दिया और कुछ और टॉपिक्स पे बनाने लगी, तो मेबी तब मैं शायद डालना शुरू कर दूँ, बट इसके लिए तो नहीं डालूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई ये मेरे मुझे आके पूछे, "तू ये देखती है? इसको देखती है?" मैंने कहा, "नहीं भाई, मैं नहीं देखती, वो कोई और होगी, मैं नहीं जानती।" मैं नहीं जानती सबा इब्राहिम को कौन है वो, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को नहीं देखा करती। तो नेक्स्ट टॉपिक ये था, जो आमिर जहांगीर है, आप सबको पता ही होगा। वो धमकियाँ देता रहता है कि मैं ईद के बाद आऊँगा और ये प्रूफ लाऊँगा और ये बताऊँगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और वो मोस्टली शोएब को ही धमकियाँ देता रहता है और दीपिका के उस पे कमेंट कमेंट लिखता है। सनी और सबा के बारे में कुछ नहीं बोलता वो। अभी उसने कल परसों अपना चैनल डिलीट कर दिया और जबकि रमज़ान में आके बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, मैं तो ये प्रूफ लाऊँगा, वो लाऊँगा, ऐसे बहरूपी है ये वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है? अगर उसको लानी है कोई बात तो भई खुल के सामने आए और बताए। खुद ही कहता है मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना, कमाना होता तो मैं आ जाता और ये कर देता, वो कर देता। तो भई तुम अपना पहले यू मेक योर माइंड फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू? वेदर यू वांट टू स्टे ऑन यूट्यूब और नॉट। अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ बोलना है तो सीधा एक बार में आके बोल दो। लेकिन अब चैनल डिलीट हो गया है। कई लोग कह रहे हैं कि जैसे उसको ईदी नहीं मिलती ना, कि भैया उसको कुछ चाहिए होता है एंड जनाब ने पहुँचा दिया होगा एक बाइक वाइक या कुछ भी, बाइक 2 खरीदी होंगी, एक रेहान के लिए और एक सीधा आमिर जहांगीर के लिए, तो वहाँ पहुँच गई होगी या कुछ हुआ होगा ऑब्वियसली, क्यों अदरवाइज़ चैनल डिलीट करेगा? जो चैनल पड़ा है तो पड़ा ही है ना, कौन जाके एफर्ट लेके चैनल डिलीट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कुछ तो हुआ ही है। तो ये समझ नहीं आता कि या तो ये लोग डरा के रखते हैं लोगों को या वो मतलब उसको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जनाब से कि मुझे ये चाहिए पैसा-वैसा और तो क्या ही चाहिए होगा। वो मिल गया है, तो ये धमकियाँ देता है, इसके पास क्या प्रूफ़ है?
ये मतलब ऐसा भी क्या प्रूफ है कि जनाब और दीपिका इतना डर है? भाई बच्चे का ही तो होगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा? बच्चे का एग्जिस्टेंस ही तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहीं से प्रूफ ले आएगा कि हाँ, दीपिका की बेटी थी। अब मुझे लगता है 90% पब्लिक तो बिलीव कर ही चुकी है कि हाँ, थी। दीपिका को ओपनली आके कह देना चाहिए भई हाँ, थी। बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं, बहुत सारे केसेस में एक पेरेंट के पास कस्टडी चली जाती है, उसमें ऐसी कौन-सी नई बात होगी जो तुमने अपनी लाइफ में की है, जो बाकी कभी की नहीं किसी ने। तो उस चीज़ को आके ओपनली एक्सेप्ट करो और मूव ऑन। लेकिन नहीं, पता नहीं इस चीज़ को ड्रैग करे जा रहे हैं, इसी पे लाइमलाइट खाए जा रहे हैं और इसी पे गालियाँ भी खाए जा रहे हैं। तो इज़्ज़त से क रोटी नहीं कमा रहे हैं ये लोग, ज़िल्लत से कमा रहे हैं। जिसे कहते हैं ना ज़िल्लत से, अब ज़िल्लत के टुकड़ों पे पल रहे हैं पूरे तीनों जने, तीनों ही नहीं पूरा इब्राहिम फैमिली। माताजी, पिताजी इतने मतलब जिसे कहते हैं कि बेशर्म, बेहया जिसे बोलते हैं, क्या वर्ड लिखते हैं इनके कमेंट्स में, बेगैरत लिखते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं बेगैरत है, बेगैरत है, तो बेगैरत है। वही खाने फ्री का पहुंच जाते हैं, माताजी फ्री का खाने पहुंच गई है सबा इब्राहिम के घर में अभी इफ्तार में। भैया तुम जब इसके सास ससुर आए थे तब तो नहीं गए बिल्कुल भी। और सबा इब्राहिम इतनी चालू है, जैसे जनाब के यहाँ इफ्तारी में जाती हैं इसकी माताजी, तो जनाब नहीं शूट करते पूरे टाइम, लेकिन ये तो भैया नीचे जाके सूट देने के टाइम पे भी 10 मिनट शूट करके आएगी। उसके बाद जब अपने घर बुलाएगी इफ्तारी में तो पूरा आधा कंटेंट वहीं से, पूरे ब्लॉग का ना आधा 50% ऑफ द टाइम शी वाज शूटिंग हर मौदा का गैंग एंड अम्मी, कि अम्मी आई हैं, पापड़ चिप्स लाई हैं, सूट पे बात कर लेते हैं, पापड़ चिप्स पे बात कर लेते हैं, बैठो भैया मेरा टोस्ट कैसा लगा और पापा को कैसे लगे मंगोड़े वड़े, सब इसी पे कंटेंट निकाल लिया, पूरा ब्लॉग बन गया और चलो जी डाल दिया। ये अपनी माँ को ना एज अ कंटेंट देखती है। ये माँ से इसको मुझे लगता नहीं कोई प्यार व्यार है, माँ के लिए कुछ करती नहीं है। सूट इसे पता है, माँ को कपड़े दे दो, फ्री का सामान दे दो, माँ तो कंटेंट में झूमती झामती इठलाती नाचती आ जाएंगी। लेकिन शोएब ऐसा नहीं करता। क्या शोएब अपनी माँ के लिए सामान नहीं लाता? वो कहीं भी जाता है ना अपनी माँ के लिए सामान लेके आता है, और वैसे भी दिला भी देता होगा। दीपिका के सारे लेबल DKI वहां पड़े होंगे, उसमें मतलब जंग लग रहा होगा। जंग तो कपड़े में क्या लगेगा, लेकिन लग ही जाएगा इनके कपड़ों में जंग। तो ये सब घर ही आएंगे और कहाँ जाएंगे? देखो मुझे लग रहा है माता जी ने लेवल DKI का कपड़ा पहना हुआ है, जो एक कोई बचा होगा ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, वो माता जी ने पहना है। दूसरी बात, अभी मुझे एक और चीज याद आई थी। ये सबा ने ये वाला सूट पहना था ना जो, और कह रही थी फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने देखो कितनी अच्छा बड़ा दिल है, नया का नया सूट दे दिया। और रिजा कह रही अरे इतना अच्छा पहन के आप घर में बैठी हो, घर में बैठी हो, जाके नहीं रही कहीं घूमने फिरने? अब तो रोज जाती हो, अब तो आपकी तो सासू माँ भी चली गई, अब तो जाओ, घर में क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? और ये जो ग्रीन सूट है सबा इब्राहिम का था, कई लोगों ने बोला, और मैं मुझे भी याद आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले ही पहना था शायद इसने। तो ये नया सूट पहन के इसी में सो गई और इसी में सुबह सहरी बना रही थी। सोचो, नया सूट जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा सूट है, तो तुम इसी में सो भी गए, इसी में सुबह उठ के सहरी बनाए, उतार के फेंक दिया होगा। अब बेटी खाला पहनेंगी सुबह, मतलब उनमें हिम्मत है तो धो लेंगी, नहीं तो फिर हम तो एक ही बार पहनते हैं हर सूट को। एंड कमिंग बैक टू आमिर जहांगीर, तो आमिर जहांगीर ने जैसे बोला कि मैं सिर्फ शोएब और दीपिका के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सनी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो उसने कोई इंटरव्यू दिया था किसी पॉडकास्टर को, कोई पाकिस्तानी पॉडकास्टर थी, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ शोएब और दीपिका के बारे में बात करूंगा, मैं सबा और सनी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। क्यों भाई, सबा और सनी दूध के धुले हैं क्या? अगर ऐसा है, या तो तुम सबके बारे में बात करो या फिर तुम किसी के बारे में बात मत करो, क्योंकि सबा भी उतनी ही कल्प्रिट है जितना शोएब है। और अगर कोई इसके पास ऐसा कोई छोटा मोटा सीक्रेट है भी शोएब का या दीपिका का, तो ये प्योर ब्लैकमेलिंग है। अगर इसको ये कहता है कि मैं ये एक्सपोज कर दूंगा, तो इसको बोलते हैं ब्लैकमेलिंग। अगर तुम्हें हिपोक्रेसी की बात करनी है, ये दिखाना है कि तुम झूठे हो, दोगले हो, तो फिर सारा परिवार ही है ना, फिर एक जना नहीं है, सारे परिवार झूठा है, दोगला है। जो झूठ का साथ देता है वो भी झूठा है, और जो झूठ को कवर अप करता है वो भी झूठा है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि आज के जमाने में अगर तुम्हें गलत दिख रहा है और तुम आवाज नहीं उठाओगे ना, तो तुम भी कहीं ना कहीं गलत ही हो। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था कि इतना गलत हो रहा है यार, कोई तो आवाज उठाओ। ऐसे सब लोग सिर्फ इसकी मिमिक्री करते रहेंगे क्या? आवाज तो उठाओ, गलत कहाँ हो रहा है कुछ तो पता चले लोगों को। सो एंटरटेनमेंट के नाम पे पब्लिक को, बच्चों को एक्सप्लॉइट होने दोगे, गरीबों को एक्सप्लॉइट होने दोगे, ये तो सही नहीं है ना। आवाज तो उठाओ, कुछ होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी है, लेकिन आवाज तो उठाओ। तो थैंक यू, सब लोग साथ देते हैं, आजकल लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो ये आमिर जहांगीर के बारे में बात है कि भाई अगर तुम्हें बात करनी है तो खुल के आओ, ये ब्लैकमेलिंग मत करो कि मैं बम फोड़ूंगा, ये करूंगा और चैनल डिलीट कर दिया। और अगर तुम्हें बात करनी है तो सबके बारे में बात करो। सनी भी बहुत बड़ा गलत इंसान है, सबा बहुत ही बड़ी गलत इंसान है, और शोएब इब्राहिम और दीपिका भी गलत ही हैं, जो सब ये गलत ही कर रहे हैं। तो
और अगर नहीं कर रहे हैं गलत तो फिर तुम शांति से इनके बारे में बोलना छोड़ दो। और एक और टॉपिक की, जो ये सना खान है, सना खान सबको पता है टीवी एक्ट्रेस है और उसने अब हिजाब विजाब ले लिया पूरा, अच्छे से ये कन्वर्ट हो गई है सही तरीके से, और आजकल ये पॉडकास्ट बना रही है। ये भी, इसको भी समझ आ गया है यूट्यूब से पैसा कमाओ। भाई तुम तो इतने बड़े हिजाबी बन रहे हो कि तुम तो सारे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो यूट्यूब से पैसा कमाना भी तो देखा जाए तो हराम ही है। चलो उसको साइड में रखो, क्योंकि नाचना गाना उल्टी सीधी हरकतें करना वो सब नहीं कर रही है, अब वो नहीं कर रही है, और वो पहले टीवी एक्ट्रेस थी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई इसको बुलाओ, एक दिन सबा इब्राहिम को बुलाओ। ऑब्वियसली वो उसको नहीं बुलाएगी क्योंकि शायद उसका लेवल थोड़ा सा बेटर है सबा इब्राहिम से, तो वो इसको नहीं बुलाएगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ सबा इब्राहिम को बुलाओ, बिठाओ सामने और पूछो, भैया हिजाब का तुमने जो नाटक किया है उसका क्या मतलब है? कौन सा हिजाब ऐसा होता है कि आधे आधे बाल दिखते रहे? और हिजाब करना उसको सिखाओ। हिजाब के जो ट्यूटोरियल दिए थे ना इसने इंस्टा पे अपने, वो भूल चुकी है, उसको दोबारा हिजाब बांधना सिखाओ, और हिजाब किसे कहते हैं वो उसे बताओ, और हिजाब में क्या क्या फॉलो करते हैं उसे सिखाओ। और उससे पूछो, ये 5-5 बार नमाज पढ़ते हुए दिखती है, जो भालू बन के ऐसे आटे की बोरी जैसे बन के हिलती रहती है, बढ़ती रहती है नमाज, इसको उस नमाज का मीनिंग पता है? उसमें जो पढ़ती है, जो भी पढ़ती है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने को बोलो, और उससे पूछो कि इसमें से कितनी भी मीनिंग है, इसमें मतलब जितनी भी बातें लिखी है नमाज में, कितना को फॉलो करती है, कितना वो समझती है, और या फिर वो भी ढोंग करती है। उससे पूछो रमजान क्यों मनाया जाता है, और रमजान में जो कुरान की आयतें वगैरह है, कुरान उसने जिंदगी में कभी पढ़ी है, पूछो उससे। और कुरान की जो आयतें वगैरह होती हैं उनका मीनिंग पूछो। उससे पूछो कि बाकी जो ईद वीद मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, और जितने भी तुम्हारे फेस्टिवल होते हैं इस्लाम में, और बड़े बड़े जो तुम्हारे पैगंबर हुए थे, प्रॉफेट मोहम्मद या जो भी हुए थे तुम्हारे प्रॉफिट्स, उनके नाम पूछो, उनकी हिस्ट्री पूछो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सना खान, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम गोइंग टू टैग यू ओवर हियर इन दिस पॉडकास्ट। आई डोंट नो वेदर यू विल एवर सी इट और नॉट, बट लोगों से लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए सना खान को कि इसको बुलाए, और विदाउट प्रिपरेशन इसको बिठा दे। ऐसे नहीं कि क्वेश्चंस पहले दे कि भैया हम पूछेंगे तुमसे यही क्वेश्चन, तुम रट के आ जाना, नहीं, बिठाओ सीधा सीधा इसका पॉडकास्ट लो और इसको एक्सपोज करो तुम, कि ये जो नकली ढोंग करके बैठी हुई है ना, हिजाब फैशन के लिए नहीं होता, हिजाब का मतलब होता है अच्छे से बड़ा दुपट्टा ले, सारा कवर करके रखे। अब मैं ना हिजाब ऐसे नहीं करूंगी कि वेस्टर्न वेयर के ऊपर पहन लिया और चल पड़े। फ्रेंड्स, तो वो सब जो नौटंकी की थी इसने, उसको प्लीज आप एक्सपोज करिए, क्योंकि आप तो ट्रू हिजाबी हैं। एटलीस्ट हिजाब सना खान प्रॉपर तरीके से लेती है, और हिजाब का मजाक नहीं बना रही है वो। बाकी वो अपने कन्वर्जन को तो अच्छे से मिल्क कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से किसी से शादी करके चली जाती, या फिर हिजाबी बन के वो मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाती, जैसे आमिर खान वाली एक मूवी थी जिसमें वो लड़की ने हिजाब लिया था और डिस्कनेक्ट हो गई थी मूवी से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम, तो वो कभी दिखी नहीं है। तो ऐसे सना खान को अगर हिजाबी बनना था तो उसको मीडिया से भी डिस्कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन उसने इसको मिल्क किया है। चलो ठीक है, मिल्क किया है, लेकिन हिजाब तो वो ढंग से ओढ़ती है। तो जो उसका पॉडकास्ट चल रहे हैं आजकल, वो लास्ट में मैंने सिर्फ एक ही देखा था, रश्मि वाला, तो लास्ट में आके वो कुछ एक्सप्लेन भी कर रही थी, जो मुझे तो मैंने मतलब वो पूरा पार्ट नहीं देखा, लेकिन सबा इब्राहिम को ये सब चीजें पता है? क्या वो ट्रू मुस्लिम है? कितनी चीजों को फॉलो करते हैं और कितनी चीजों की जानकारी उसे है, ये हमें जानना है। तो सना खान, प्लीज इनवाइट हर टू योर पॉडकास्ट। वैसे सना खान भी इसको अपनी लाइमलाइट को अच्छे से यूज कर रही है। उसने अपना जो पॉडकास्ट बनाया हुआ है जिसमें इंटरव्यू लेती है, उसमें वो चीजें प्रमोट कर रही है। दुबई का परफ्यूम गिफ्ट कर रही है, ऑब्वियसली फ्री का आया होगा, और उसको अच्छे खासा प्रमोट कर रही है। मेरा नाम यूज करो, 20% डिस्काउंट मिलेगा, यूज दिस इज फ्रॉम दुबई। अरे तुम रमजान के महीने में तुम इस तरीके का काम कर रहे हो, चलो इलीगल नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शायद पढ़ा था कि परफ्यूम लगाना हराम होता है। तो यहाँ पे लिखा है, द यूज ऑफ परफ्यूम बाय मुस्लिम वुमेन इन पब्लिक सेटिंग्स आउटसाइड देयर होम्स और इन प्रेजेंस ऑफ नॉन फैमिली मेंबर्स लाइक नामहरम एक्सक्लूडिंग देयर हस्बैंड इज कंसिडर्ड हराम इन इस्लाम। तो परफ्यूम लगा के घर में तो कोई बैठेगा नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग सच एन एक्सपेंसिव परफ्यूम, यू वुड वांट टू स्प्रे इट व्हेन यू आर गोइंग आउट। तो लेकिन ये हराम है फिर। तो ये जो कर रहे हैं वो सब ना पैसा कमाने के धंधे हैं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बस कोई कम बना रहा है और कोई ज्यादा बना रहा है, कोई 10% बना रहा है, कोई 200% बना रहा है, बस यही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि सबा इब्राहिम को यहाँ बुला के अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं ताकि उसकी असलियत बाहर आए।
तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा ये पॉडकास्ट। मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए जो जनरली बाकी उसमें कवर नहीं हो पाते, बाकी रेगुलर ब्लॉग्स में, क्योंकि इतने ब्लॉग्स इनके आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कुछ बनाऊं, लेकिन एक के बाद इनके ब्लॉग्स आए जा रहे हैं। रमजान का महीना है, पैसा कमाने का महीना है, और लास्ट में नयनदीप वाला इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे नहीं मिला टाइम। अब वीकेंड है, मैं कल परसों में जरूर देखूंगी, और उस पर कोई ना कोई पॉडकास्ट मेरा जरूर आने वाला है। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।